मेरा बस एक ही मुद्दा। क्या नाम है? कुलदीप नाम है। कुलदीप भैया कहाँ से आना हुआ? छपरौली से हूँ। छपरा, अरे मैं समझ गया था चौधरी साहब। हाँ जी, मेरा ये है मानना कि राहुल गांधी को और सोनिया गांधी को देश से बाहर भगा दो। वे बिल्कुल भी इज्जत नहीं कर रहे प्रधानमंत्री। मैं कहना चाहता हूँ, चाहे इनमें से मैं किसी भी पार्टी को नेता बनाऊं, ये अपना फायदा सोचेगी, अपने बच्चों का फायदा उठाएगी, हमारे देश का नहीं। वही डिवाइडेड रूल करवा रहे हैं, चाहे किसी को चुने हुए व्यक्ति को, इसी देश के लोगों को चुना, किसी पार्टी का संसद सदस्य हो, उसको कैसे भगा सकते हैं? हम लोगों ने चुना है ना भाई। चाहे राहुल गांधी को चुना, चाहे मोदी जी को चुना, कोई भी व्यक्ति हो, उसका सवाल का जवाब होना चाहिए। और संसद है, पार्लियामेंट में सवाल का जवाब होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो ऊंची कुर्सी में बैठा है उसको सबको सुननी चाहिए, ईमानदारी से सुननी चाहिए। मैं एक बात कहता हूँ, जितने भी पार्टी के नेता हो, आप ये बनने वाले हो या यहाँ पे हो, मैं कह रहा हूँ कि आज की डेट में हमारे जो बच्चे हैं ना, नौजवान बच्चे, वो सन 47 में तो बुढ़े हो जाएंगे। अभी उनके लिए क्या कर रहे हो तुम लोग सब? यहाँ ड्रामा करते हो, उनको बोलो बच्चे ड्रामा नहीं करते, ये ना बोला, ये ड्रामा नहीं करते। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी का अकाउंट जिस स्पीड से बढ़ रहा है, पर कैपिटा आदमी की आमदनी उस स्पीड से बढ़े, तो मैं मान लूं कि सत्ता कुछ कर रही है, नहीं तो सब बेकार ही है। अभी तो अपना फंड इकट्ठा कर रहे हैं ना, अपने मजे में है सब। फंड ही इकट्ठा कर रहे हैं सब अपनी जेबें भर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो रहा। बाबा जी कैसे हो? बोले कहाँ से आना हुआ? लुधियाना से। लुधियाना से। जरा ऑडियो कंट्रोल करना भाई। हाँ जी। जैसे भैया का अभी बोल रहे थे, अरे यार तुमने उधर भी एक भीड़ लगा ली है क्या? इधर उधर भेजो सबको। जैसे भैया भी बोल रहे थे कि फंड कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अब इनसे ये पूछिए, आज से अगर 20 साल की, आपकी उम्र कितनी भैया? उनकी ऐसे ही है, कोई लपेटे में 35 के 40 के लपेटे में। जब ये मकान उस समय इनके पिताजी ने खरीदी थी, तो मकान कितने की खरीदी थी? 50,000 लाख रुपए की। और आज उस मकान की वैल्यू कितनी है? 50 लाख। तो जिस हिसाब से भैया जनसंख्या बढ़ेगी, आबादी बढ़ेगी, तो उस हिसाब से महंगाई भी तो बढ़ेगी। राइट। बोलेंगे आप? हाँ जी बोलिए। बस एक पक्ष पे बात करना चाहता हूँ कि इतिहास, अभी सब लोगों ने अलग अलग बातें बोली, इतिहास के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। मैं एक ओपन प्रश्न करना चाहता हूँ। चलो तो स्वागत है। क्या नाम है तुम्हारा? कार्तिकेय पांडे, भोपाल से हूँ और क्रांतिकारी इतिहास पर शोध कर रहा हूँ भारत के। बहुत बढ़िया। जानना चाहता हूँ आप सवाल सुनना चाहिए। क्रांतिकारी बोध पर सवाल कर रहा है। हाँ। उत्तर भारत के प्रथम क्रांतिकारी पंडित देवनारायण भारती जी के बारे में क्या आप लोग जानते हैं? अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं प्रश्न करना चाहता हूं, कौन है जिन्होंने इनके विषय में और अन्य क्रांतिकारियों के विषय में दबा दिया? आप में से आप किसी, मैंने सुना अभी कोई कह रहे थे कि नेहरू, मुझे प्लीज बताइएगा कि नेहरू जी ने, मैं सम्मान से ले रहा हूं, मैं ना इस पक्ष का हूं ना उस पक्ष का हूं, मैं विद्यार्थी हूं, ऊपर से क्रांतिकारी विषय पर मैं शोध कर रहा हूं। पंडित देवनारायण भारती उत्तर भारत के प्रथम क्रांतिकारी। आज दिल्ली, मैं चाहता हूं कि इस देश की गली गली में उनके बारे में लोग जाने, कौन थे जिन्होंने उन सब के बारे में दबा दिया। आप चाहें तो अभी पेज निकालकर मैं साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता हूं कि उत्तर भारत के प्रथम क्रांतिकारी पंडित देवनारायण भारती जी थे। आप कौन है मुझे बताइए। नेहरू जी ने क्यों आरसी मुजुमदार जी को हटा के डॉक्टर ताराचंद को क्रांतिकारी इतिहास का लेखक बनाया? क्यों आरसी मुजुमदार जी को हटाया गया? मुझे उत्तर दीजिए। क्यों पंडित देवनारायण भारती जी के बारे में लोग नहीं जानते? क्यों 4-5 लोगों को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बनाकर एक जगह पर सीमित कर दिया गया? मुझे उत्तर चाहिए सर इसका। राइट। एक लाइन में, इसीलिए आरसी मुजुमदार जी की किताब हटा दिया गया, क्योंकि उसके वॉल्यूम 3 में उन्होंने एक सच लिख दिया। जब कलकत्ता के जो गवर्नर थे एससी चक्रवर्ती, वो ब्रिटेन के जब प्रधानमंत्री आए, उनसे पूछा कि भारत को आपने आजादी क्यों दी? उन्होंने, क्या कांग्रेस इसका कारण थे? उन्होंने कहा कांग्रेस की भूमिका सबसे न्यूनतम है। हमें डर था कि सुभाष चंद्र बोस के कारण मुंबई जो पोर्ट पे म्यूटनी हुई है, या देश सुभाष चंद्र बोस के साथ अगर चल जाता तो हमें मार दिया जाता। इसी एक कारण से देखिए, मैं किसी भी, जो दोनों पक्ष थे, क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी, इन दोनों को मैं बिल्कुल समान सम्मान देता हूं। पर एक चीज खुद कहना चाहता हूं, जब सन 42 का भारत छोड़ो आंदोलन था, स्वयं महादेव देसाई जी ने यह कहा कि पटरी उखाड़ना और बिजली के तार काटना, वो इस असमंजस में थे कि इसको क्रांतिकारी गतिविधि माना जाए या स्वतंत्रता संग्राम की। फिर आप कहते हैं कि कुछ चंद लोग जिनके नाम बार बार दोहराए जाते हैं, आप कहते हैं कि उनसे भारत को स्वतंत्रता मिली, तो क्रांतिकारियों को आपने दबा दिया। कितने लोग हैं आप में से जो जानते हैं क्रांतिकारियों के बारे में? आप लोग, मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित नहीं हूं अगर आपने पंडित देवनारायण भारती जी का नाम पहली बार सुना हो। भारत में मैं चाहता हूं कि वर्तमान सरकार, मैं केवल एक विद्यार्थी हूं, कोई मुझे किसी भी पार्टी से कोई मतलब नहीं, और आई डू नॉट इवन लुक फॉरवर्ड टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। आई एम अ स्टूडेंट, रिसर्च स्कॉलर, रिसर्चिंग ऑन द रेवोल्यूशनरी मूवमेंट ऑफ इंडिया, एंड आई वांट टू मेक एन अपील कि जो लोग कहते हैं कि वो इतिहास को ठीक करेंगे, अच्छे इतिहास को बाहर लाएंगे,
वो मेरी बात माने, मुझसे मिले, मैं उनको साक्ष्य प्रस्तुत करूंगा और उत्तर भारत के प्रथम क्रांतिकारी पंडित देवनारायण भारती जी के बारे में लोग जाने, लोगों को प्रस्तुत करें उनके सामने। कुछ कहना चाहते हैं? वांट टू ऐड समथिंग? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, हाई स्कूल में हिंदी में एक कहानी थी। एक मिनट भाई रुको, इतिहासकार। हिंदी में हाई स्कूल में हिंदी में एक कहानी थी राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। उसमें लिखा हुआ था कि अमीरी के कब्र पे पनपी हुई गरीबी की घास बड़ी जहरीली होती है। तो मैं खास करके कांग्रेस को कहना चाहता हूँ कि आप इस भारत को अपना जागीर ना समझे। राइट, बहुत सारी बातें हैं। मैं और कोई बोलना चाह रहा था क्या? हाँ। आज क्या हो रहा है उस पर कोई बोलेगा? नहीं, तुम्हें इतनी ताकत है ही नहीं तुम्हारे सिवा यहाँ पे किसी के पास। आज जो हो रहा है उस पे बात करें। हाँ। अतीत पे बहुत बातें हो ली, नेहरू ने क्या किया या किसने क्या किया। आज एक बात बताए, क्या काम करते हैं आप? आज पावर क्या काम करते हैं भाई साहब? मैं कुछ नहीं करता। तो फिर नहीं कुछ करते तो फिर ऐसे सवाल ना किया करिए। मैं बिल्कुल नहीं, अगर कुछ नहीं करते हैं तो ऐसे सवाल मत करा करिए। अगर आपके हिसाब से चले तो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री जो है, आर्कियोलॉजी है, वो खत्म कर देंगे हम। अरे जिस देश को अपना इतिहास नहीं पता होता, ये सवाल जरा इजराइल में और जाके जापान में कहना, वो बताएंगे, तुम्हें समझाएंगे। छोटा सा मुल्क है, वो समझाएगा कि जिस देश को अपना इतिहास नहीं पता, अपना मूल नहीं पता, वो क्या कहा, देश क्या है, कहां खड़ा है, वो तो पता होना चाहिए, जरूर होना। बहस होगी जी। शो सर, हम अभी चर्चा कर रहे हैं, बट आज का जो लीडरशिप है, आप देखें बीजेपी में 5 लोग हैं जिनको प्राइम मिनिस्टर कभी भी बना सकते हैं। एक नरेंद्र मोदी साहब हैं, अमित शाह जी हैं, एक अपने जयशंकर जी हैं, गडकरी जी हैं और जोगी जी हैं। 5 आप प्रधानमंत्री का नाम विपक्षी से पूछ। तीसरे नंबर पे किसको रखा था आपने? तीसरे नंबर पे जयशंकर जी को। हमारे जो जयशंकर जी जो हमारे 5 लीडरशिप है ऐसे, क्या एक भी स्ट्रांग ऐसा लीडरशिप विपक्ष के पास है? जनता सब जानती है सर, जनता किसको है, कहां लीडरशिप है, क्या यहाँ पे डिसीजन मेकिंग कहीं भी नहीं है। जी, आप बोलेंगे समाजवादी। देखिए, इतिहास केवल 2 चीजों के लिए लिखा जाता है। अगर कोई गलत प्रैक्टिस इस देश में या पूर्व में कभी रही हो तो उसको भविष्य में दोहराना जाए, और जो सही प्रैक्टिस है उसको लागू किया जाए। यही एक लबोलबाब तैयार किया जाता है कि जिससे हम अपनी विरासत से वो सीखें कि क्या सही है और क्या गलत था। अगर उसको गलत को दोबारा गलत इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके क्या एप्लीकेशन अब वर्तमान में हो सकते हैं। और जो भैया आप बोल रहे थे, बिल्कुल स्पष्ट बात है, ये बात आपने सही कही। हजारों क्रांतिकारी, 14,000 लोगों की शहादत के बाद ये देश आजाद हुआ है। और एक बात और, आप जो क्रांतिकारी नेता की बात कर रहे थे, आपने सरदार भगत सिंह को आप कोट कीजिए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूं, और नास्तिक होने की वजह क्या थी? उन्होंने बोला कि जब भारत मां मुझे बेड़ी में जकड़ती हुई दिखाती है तो मुझे हिंदू मुसलमान और अपनी जाति पाति याद नहीं आती। मैं भारत मां को देखता हूं और मैं अपना धर्म नहीं बताऊंगा। बिल्कुल, यू विल कंप्लीट। और धर्म क्यों नहीं बताऊंगा? धर्म इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरा आजादी का उद्देश्य भटक जाएगा। कहां से वो मुद्दे जो आजादी के पहले नहीं थे, वो आजादी के बाद वर्तमान की सरकारों ने, जो वर्तमान में नहीं जीना चाहते, जो डॉलर के बारे में नहीं बताना चाहते, सोने की बढ़ती कीमत को नहीं बनाना चाहते। ये भाषण है। हाँ जी। हाँ। अगर यही चिंता थी तो जब मुजफ्फरनगर दंगे नहीं, जब इतनी चिंता है, रुको, मुजफ्फरनगर दंगा इस डिबेट में 2 बार आ गया। एक तो मेरे भाई खड़े हुए थे वहां पे, अब आपने बोल दिया। मुजफ्फरनगर दंगे में आरोपित कौन है, उसका नाम बताइए मुझे। आप बताइए जरा, इनसे पूछे कोर्ट में आरोपी सजा आपने तो लिखित आदेश निकाल के केवल मुसलमानों